बदल गई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को पार्कलेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ। मार्च का मंथ था और आपको याद होगा कि कराची एक्सप्रेस का एक बहुत ही होलनाक हादसा हुआ था। वीडियो ली जा रही है, मट्टी बहुत उड़ा रही है। वो ट्रैक ही बदल गई। कराची एक्सप्रेस का होलनाक हादसा हुआ था जिसकी वजह से सारे दिन के लिए जो ट्रेन की आमदो रफ्त थी वो सस्पेंड हो गई थी। और ये आपके सामने शाह हुसैन एक्सप्रेस जो कि सुबह से खड़ी थी यहाँ पर। मैं चूँकि यहाँ पर जल्दी आ गया था तकरीबन 10 बजे के करीब। मुझे खैबर, मेरा इनिशियल जो प्लान था वो खैबर मेल में ट्रैवल करके लाहौर पहुँचने का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ कराची एक्सप्रेस का। इसकी वजह से मुझे बाकी का सारा दिन सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर गुजारना पड़ा। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं इसकी रेल फैनिंग मैंने की। जैसे ही मैं कुछ थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पे पहुँचा, उसके कुछ घंटों बाद ट्रेन्स की आमदोरफ्त का सिलसिला था वो शुरू हो गया। ट्रैक्स को क्लियर कर दिया गया। AGMU की खासी लंबी विसल, उसकी वजह ये थी कि लोग ये ना हो कि अपनी ट्रेन मिस कर दें। इसकी वजह से इसको लंबी विसल दी गई ताकि जो लोग दाएं बाएं हुए थे वो जल्दी से पहुँचे और ट्रेन पर चढ़ें। HGMU लीड पे है शाह हुसैन एक्सप्रेस के। और सुबह अराउंड 5 बजे के करीब अराइवल हुआ था शाह हुसैन एक्सप्रेस का सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर। और फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कराची एक्सप्रेस का, में काफ़ी लोगों की जानों को ज़या हुआ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये रही फाइनल विसल। अब आहिस्ता आहिस्ता शाह हुसैन एक्सप्रेस का मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और सारा दिन यहाँ पे गुजारने के बाद अफसोसनाक वाक़ये को जैसे ही उस वाक़ये के बाद जैसे ही ट्रैक को क्लियर किया गया, ट्रेनों की जो आमदरफ्त है उसका सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। और ये रहा डूल एक्शन एज 30। I'm सॉरी, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक चीज़ हुई, डूल एक्शन हुआ और शाह हुसैन एक्सप्रेस भी वहाँ से चल पड़ी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ। चूँकि ये वीडियोस मार्च में रिकॉर्ड की गई, उसके बाद आप लोगों को आइडिया है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैं काफ़ी ट्रेन्स का नाम नहीं आपको बता सकूँगा, वो आप लोगों को खुद गेस करना पड़ेगा। मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको इतना पुराना जो है मैं आपको उसकी डिटेल बता सकूँ। बस इतना मुझे याद है कि कराची एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद तमाम ट्रेन्स लेट थी, बहुत ज़्यादा लेट थी। अच्छा, ये एक लंबा व्हील हो गया है इस
वीलॉग में मैं आपको मेरा ट्रैवल जर्नी फ्रॉम सदकाबाद टू बहावलपुर वो भी दिखाऊंगा। फिर बहावलपुर रेलवे स्टेशन का एक डिटेल रिव्यू दूंगा आप लोगों को, डिटेल रिव्यू, उसको आपने ज़रूर देखना है इसी वीलॉग के अंदर। जब मैं सदकाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि शाह हुसैन एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी है। मुझे आइडिया नहीं था कि कराची एक्सप्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर मुझे जो हमारा ग्रुप है पाकिस्तान रेलवेज़ के जो फ़ैन्स हैं जो रेल फैनिंग करते हैं वहाँ से पता चला, और फिर सफ़ियान की भी मुझे कॉल आई कि बहुत ही हौलनाक हादसा पेश आया है पाकिस्तान रेलवे को, जिसमें कराची एक्सप्रेस की तकरीबन 8 से 9 बोगियाँ तबाह हो गई हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ही ट्रैक खुला ट्रेनों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला था वो दोबारा से शुरू हो गया। इस वजह से आप देखेंगे कि ट्रेन के बाद फ़ौरन ट्रेन यहाँ से गुज़र रही है और जिनका स्टॉप है वो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। मेरा प्लान था यहाँ से खबर मिल पे जाने का, लेकिन खबर मिल जो थी वो बहुत लेट थी, तो इस वजह से मैंने जो ट्रेन जिसका मैंने इंतखाब किया वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस थी। उस ट्रेन पर प्लान था कि मैं बहावलपुर पहुंचूं और बहावलपुर से जो कोई भी पीछे से नॉन स्टॉप ट्रेन आ रही है उस पर बैठूं और लाहौर पहुंचूं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस पहुंचना था और मैं मंडे की सुबह अर्ली मॉर्निंग में लाहौर पहुंचा। अभी आप देख रहे हैं HGMU लीड करता हुआ सदकाबाद रेलवे स्टेशन पे एंटर हो रहा है। मेरा जो ज़ाती ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल गलत भी हो सकता है और मेरे से बेहतर यहाँ पे लोग बैठे हैं जो कि ट्रेन फ़ैन रेल फ़ैन्स हैं और बताएंगे। मेरा ख्याल है कि ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस है डाउन, तो नो आइडिया विच ट्रेन, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस है। इसको HGMU लीड कर रहा है प्रोबेबली 8206 और जहानिया में जो खालिद साहब हैं उनका पसंदीदा इंजन, लेकिन इसकी शक्ल बहुत ही पैड़ी कर दी है उन्होंने उनके मुताबिक। मेरा ख्याल है 8206 नहीं, ये कोई डिफरेंट मशीन है। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे इसको नहीं पढ़ सकता।
मैं सारा दिन गुजारने के बाद शदीद थक गया था। मार्च था, लेकिन सदका बाद में मार्च के मंथ में गर्मी है वो थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर देती है, तो इस वजह से मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे जाऊं और इसके जो डिपार्चर की है वो वीडियो कैप्चर करूं। तो मैंने मुनासिब यही समझा अपनी सेहत को देखते हुए कि यहीं पे खड़े रहकर इसके डिपार्चर की वीडियो मुझे बनानी चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन काइंडली आप जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त मेरी वीडियोज़ आपको मिल सकें। और जो मेरी गलतियाँ हैं, कोताही हैं, काइंडली कमेंट सेक्शन में उनको बताइएगा ताकि मैं उनको बेहतर से बेहतर कर सकूँ। और कोई अगर डिफरेंट तरीके से आप लोग चाहते हैं मैं उस तरह भी कोशिश करूं। जिस तरह अभी रिसेंटली एक प्रोबेबली खातून हैं, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि मुझे फूड व्लॉगिंग भी इसमें शामिल करनी चाहिए ड्यूरिंग जर्नी। ऑब्वियसली आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इतना लंबा, तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ तो खा रहे होंगे। तो मैं रिसेंटली तो मैं करता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने ये ब्रेक लिया तो कुछ चैनल मेरा डेड हो गया। उस चैनल को रिवाइव करने के लिए अभी सिर्फ नॉर्मल ट्रेन जर्नी के व्लॉग में अपलोड कर रहा हूँ। पर इंशाल्लाह जल्द ही जैसे ही कुछ मेरे चैनल की कंडीशन व्यूअरशिप बेहतर होती है तो मैं बाकी भी इस चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करता रहूँगा। और ये थी सम रैंडम ट्रेन। अभी फिर किसी रैंडम ट्रेन का जिक्र जो है अराइवल होने वाला होगा। कोल ट्रेन लेड बाय GEU40 कोल ट्रेन सदकाबाद रेलवे स्टेशन पर उसका अराइवल हो रहा है। देखते हैं ये यहाँ पे स्टे करेगी या थ्रू पास है इसका। बस कोल ट्रेन का आई एम सॉरी फॉर दैट। कोल ट्रेन का बस एक ही नुकसान है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, चाहे ये ट्रेन का स्टे हो किसी रेलवे स्टेशन पर, चाहे इसने थ्रू गुजरना हो, लेकिन इसकी एक लिमिटेड स्पीड होती है। इसकी वजह से इसके गुजरने के लिए अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ता है।
this lovely soundtrack. It's like someone like army is parading. Parade ऐसा लगता है parade हो रही है. बहुत ही मज़े का साउंड ट्रैक है यार. अब देखना ये है कि ये ट्रेन यहाँ पे रुकती है या कूच कर जाएगी. और ये रही ब्रेक. तो इसका मतलब इस ट्रेन को यहाँ पे रुकवा दिया गया है. और फिर एक और ट्रेन जिसको G40 ही लीड कर रहा है. मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये कराक्रम एक्सप्रेस है. आई मे बी रॉन्ग. और फिर हुआ आखिरकार वो वक्त आ गया जब बहाउद्दीन ज़किया जो है वो पहुंची सदकाबाद रेलवे स्टेशन पर. इस ट्रेन पे मैंने ट्रैवल करना था फ्रॉम सदकाबाद टू बहावलपुर रेलवे स्टेशन. HGMU लीड पर है. मैंने आपको बताया सारी ट्रेन्स लेट थी उस बदतरीन हादसे की वजह से. हौलनाक हादसा पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री का. काफ़ी स्पीडी एंट्री थी और काफ़ी अच्छी ब्रेक है इसकी. और फाइनली मेरा जो सफ़र है वो शुरू हुआ आफ्टर अ लॉन्ग एंड हेक्टिक डे. गुड बाय सदकाबाद. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे. बहाउद्दीन ज़किया आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार को गेन करते हुए ये मैं पायदान शरीफ में बैठा हूँ. सामने से कोई ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है. देखते हैं ये ट्रेन थी या शायद
मेरी आंखों का धोखा था। जो ये हादसा हुआ कराची एक्सप्रेस का, उसके बाद प्रोबेबली रोड़ी सेक्शन, मुल्तान टू रोड़ी सेक्शन में एक स्पीड लिमिट दे दी गई जो कि मैक्स 80 है पैसेंजर ट्रेन के लिए भी, पैसेंजर और एक्सप्रेस वट एवर द ट्रेन इज़ 80 की स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी कोई भी ट्रेन। और वल्लाह आलम के कब इस पूरे ट्रैक को रिपेयर किया जाएगा, कब ML1 पे काम शुरू होगा, कब ML2 पे काम शुरू होगा। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की चहमगोइयाँ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड रोड्स पे बेइंतहा खर्च किया जा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अगर वही पैसा मेरे ख़्याल के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे पर लगाया जाए तो पाकिस्तान रेलवे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इदारा बन सकता है। इसका रेवेन्यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू मोटरवेज़ और हाईवेज़। और अगर फ्रेट ट्रेन्स पर भी थोड़ी तवज्जो दी जाए, अगर चाइना से आप थ्रू ट्रेन गुड्स को इंपोर्ट करना शुरू करें, अगर ट्रैक बिछाया जाए और उसकी इंपोर्ट शुरू की जाए और उसके बाद एक्सपोर्ट भी थ्रू ट्रेन की जाए वाया ईरान और अफ़गानिस्तान में तो हर ट्रेन ट्रैक नहीं है, वाया ईरान, तुर्की एंड यूरोप, तो इट कैन बी अमेजिंग कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं दफ्तर अपना देखना। और बस कर रहे हैं, ठीक है, अब बस कर रहे हैं, सो रहे हैं। हो किधर तुम? अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें करता हूँ, मैं तुमसे ना 2 मिनट में तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। ओके बाय। इंजन गैस कीजिएगा। HGMU नो आइडिया कौन सी ट्रेन थी, बस ट्रेन थी। और फाइनली मैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। यहाँ से हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया का डिपार्चर कवर करेंगे। बहावलपुर रेलवे स्टेशन, इस डिपार्चर के बाद हम लोग बहावलपुर रेलवे स्टेशन का एक डिटेल रिव्यू लेंगे, उसकी सैर करेंगे, उसके इतराफ़ में देखेंगे, बिल्डिंग का मुआयना करेंगे, फिर बाहर जाके कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, अदर देन ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं खाया। शदीद भूख लगी थी, सदकाबाद स्टेशन पे ऐसा कुछ खाने के लिए था नहीं कि जिसको खाया जाता।
बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस जो कि मुल्तान कंटोनमेंट से कराची सिटी तक चलती है और कराची सिटी से मुल्तान कंटोनमेंट तक। ये थी बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस। अब हम एक डिटेल रिव्यू लेते हैं भावलपुर रेलवे स्टेशन का। वो बिल्डिंग जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं वो न्यूली बिल्ड बिल्डिंग है जो कि पिछली दौरे हुकूमत में तामीर की गई। फिर मैं यहाँ पे अगर किसी मिनिस्टर का नाम लूँगा तो काफ़ी लोग नाराज़ होते हैं, तो लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई, बहुत ही दिलो जान से इस पर काम किया गया है। जिसको भी ये ठेका दिया गया उसने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है। और ये व्यू जो बिल्डिंग का बाहर से रात का वक्त है और रात के वक्त बहावलपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसे खूबसूरत यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं कि आप देखने वाला सिर्फ देखता ही रह जाता है। मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। नवाबों का शहर है सिटी ऑफ बहावलपुर, तो इसको नवाबों की तरह ही सजाया गया है। और मैंने आपको बताया कि पेट पूजा ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा थका हुआ था मैं, और ये शामी बर्गर मैंने वहाँ पे लिया और उसको खाया। लेट्स गेट इन और अंदर से इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन का ज़ायज़ा लेते हैं। सबसे पहले टिकट सेंटर की तरफ जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे रश की कंडीशन क्या है। मैंने भी टिकट लेनी थी फ्रॉम बहावलपुर टू लाहौर शालीमार एक्सप्रेस का। फरीज एक्सप्रेस की प्रमोशन की गई है यहाँ पर। बहुत ही लश बिल्डिंग है यार ये। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ आगे में कितने बजे तक पहुंचना है? ओके। ये था बहावलपुर रेलवे स्टेशन। बाहर से मैंने आपको बिल्डिंग का व्यू दिया और अंदर से एक व्यू मैं आपको ये दे रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता टू वॉकिंग टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म 1 ऑफ बहावलपुर रेलवे स्टेशन। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको मेरी ये वीडियो मिलती रहे। और ये यहाँ का बहुत ही पुराना दरख्त, इसके साइज़ और से देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना पुराना दरख्त है ये। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जहाँ पे शालीमार एक्सप्रेस का अराइवल होने वाला है। पर इस पर बैठ के फाइनली लाहौर पहुँचेंगे।
और ये आखिरी वीडियो है मेरी सादकाबाद वीलॉग्स की। उम्मीद करता हूँ मेरी वीलॉग्स आपको पसंद आया होगा। शालीमार एक्सप्रेस का अराइवल हुआ चाहता है बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं सिर्फ ट्रेन के अंदर गया और मैं सोया रहा सुबह तक। बहुत ज़्यादा थकावट थी, आपको पता है सादकाबाद रेलवे स्टेशन पे सारा दिन गुजारा था और वैसे भी रात का वक्त है और कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आता, तो मैंने मुनासिब यही समझा थकावट को उतारा जाए, सोया जाए, नींद पूरी की जाए। क्योंकि मैंने उस सुबह उतरने के बाद 12:30 मेरा ऑफ़िस का टाइम था, मैंने ऑफ़िस पहुंचना था। थैंक यू डॉक्टर फरहान फॉर योर हॉस्पिटैलिटी और FFC मुझे शो करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे वीलॉग पे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। काइंडली दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग के साथ मैं जल्द आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।